भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले नमो भगवते वासुदेवाय ब्रह्माण्ड महापुराणको द्वितीय अनुसंग पादमा अध्याय 31 को चतुर्युग को वर्णन को प्रसंग चल्दैछ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवे। ये 2 दिन का है जग मेला सब चला चल का खेला। ये 2 दिन का है जग में मेला सब चला चल का खेला। कोई चला गया कोई जावे कोई गठरी बांध के सिधावी। कोई खड़ा तैयार अकेला सब चला चल का खेला। कर पाप कपट छला माया धन लाख करोड़ कमाया। संग चले न एक अकेला सब चल चल का खेला। 2 दिन का जग मेला सब चला चल का खेला। सुत नार मात पित भाई कोई अन्न सहायक नहीं। सुत नारा मात पिता भाई अन्य कोई सहायक नहीं। क्यों भरे पाप का ठेला क्यों भरे पाप का ठेला। सब चला चल का खेला। ये नश्वर सब संसार कर भजन ईश्वर का प्यारा। ये नश्वर सब संसार कर भजन ईश्वर का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला सब चला चल का खेला। यो 2 दिन का जग में मेला सब चला चल का खेला। ये सभी जगह मेला है 2 दिन का। सिर्फ जगह में मेला सब चला चला का खेला भनेर यहाँ बडो दिव्य भजन यहाँ भन्नुहुन्छ। र अब यो चतुर्युगको प्रसंगमा जब द्वापर युग में वेदों का अर्थ में विकल्प होने लगा तब भिन्न भिन्न दर्शनों के द्वारा लोग सोचने लगे। फिर इसी प्रकार वेदों का अनेक भेदों के भेद तथा फिर विकल्प में अपार संख्या हो गई। इसी प्रकार ये स्थिति द्वापर में लागू होते हैं और कि कलियुग में समाप्त हो जाते। अर्थात वेदों शास्त्रों में तरह तरह के विचार द्वापर में पैदा होते। अतः वेद शास्त्रों के लोगों मानते हैं कि परंतु सबको उन्हें अर्थ के विषय में भिन्न भिन्न विचार हो जाते हैं। परंतु कलियुग में तो देह वेदादि शास्त्र समाप्ति हो जाती है। ये हुआ उन शास्त्र आदि के विषय में द्वापर युग में विपरीता पैदा हो गई। तब वर्षा न होने के कारण मृत्यु व्याधि उपद्रव तथा वाणी मन और कर्म से उत्पन्न दुखों को निर्वेद पैदा हो जाते हैं। अतः और जब निर्वेद पैदा हो जाते उसी निर्वेद से प्रजा में दुख से मुक्ति होने के विचार पैदा होते हैं। लोग सोचते हैं कि दुख से मुक्ति कैसे हो। दुख से मुक्ति पाने के विषय में सोचने से निर्वेद पैदा हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। और निर्वेद में से लोग एक दूसरे को दोष देखने लगते हैं तथा सब वो दोष दिखाने से द्वापर में अज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्व स्वयंभू मनमंत्र में द्वापर युग में शास्त्रों के अनेक विरोधी ग्रंथ पैदा हो जाते हैं। यजुर्वेद आयुर्वेद वेदों का सभी अंग ज्योतिषी के अंग अर्थशास्त्र के अनेकों विकल्प हेतु शास्त्र और अनेकों विकल्प कल्प सूत्रों की प्रक्रिया भविष्य विद्या और अनेकों प्रकार के विकल्प स्मृति और शास्त्रों को अनेकों भेद प्रस्थान अलग अलग पैदा हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। द्वापर में मनुष्य के मतभेद हो जाते हैं
मन से, कर्म और ये वाणी से अत्यंत कठिनता से सामाजिक व्यवस्था जीवन का निर्वाह होते ही द्वापर में ये सब प्राणियों के शारीरिक कष्ट प्राप्त होते, लोभ की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। वाणी का बुद्धि तत्व का अनिश्चय, वेद शास्त्र का प्राणायाम, धर्मों का संकरता, वर्ण व्यवस्था का विनाश तथा काम क्रोध पैदा होते ही द्वापर में राग लोभ तथा भय वेद पैदा हो जाते हैं। द्वापर में वेद व्यास के वेद को 4 भाग कर देते हैं। समस्त द्वापर युग में द्वापर की संध्या तो ऐसी होती कि उसी समय धर्म गुणहीन हो जाते हैं। उसी प्रकार द्वापर के अंत में एक चरण की ही द्वापर की संध्या कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। द्वापर के अवशेष भाग को कली के प्रारंभ को ही द्वापर की संध्या समझो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। द्वापर के एक अंश से शेष रहने पर कलियुग की भी प्रतिपित हो जाती है, जब प्रजा में हिंसा, असूया, असत्य बोलना, माया और तपस्वियों का वध प्रारंभ हो जाते हैं तथा ये सब कलियुग के स्वभाव है। जिन्होंने प्रजा अपनी साधन बनाती है यही प्रजा का धर्म हो जाते हैं। असली धर्म तो नष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनुहुन्छ। मन से, कर्म से और स्तुति से जीविका सिद्धि को अथवा अवस्था न हो, अर्थात मन कर्म और स्तुति करने के बाद भी लोगों का जीविका होने से निस्संदेह नहीं बना रहता है। कलियुग में महामारी, लगातार भूखमारी, अनावृष्टि, भय, घोर दशों और देशों में उथल पुथल, यहाँ चाहिँ सबै कुरा लेखिदिएको छ। अब कलियुगमा के हुन्छ अरे भने देशमा उथल पुथल सर्वदा मचिरती है। स्मृति का लोक में कोई प्रमाण नहीं, लोग स्मृतियों को प्रमाण नहीं मानते भनेर यहाँ बताउनु भयो। कोई बच्चा गर्भ में ही मर जाता है, कोई युवा अवस्था में ही मर जाता है, कुछ विचारों कुमार अवस्था में ही मर जाता है। कलियुग में प्रजा की यही दशा होती है भनेर यो अहिलेको युगको कुरा यहाँ लेखिदिनु भयो। कलियुग में बुरी बात को अच्छा मान्ने वाले, बुरी बात भनेको झुटो बोल्ने, नराम्रो बात गर्ने, बुरी बातों को पढ़ाने वाला, दुष्कर्म करने वाला, बुरे ग्रंथों को अध्ययन करने वाले के द्वारा ब्राह्मणों को कर्म का भेद हो जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यो अहिले अलिअलि हुन थालेको छ यस्तो, जिसके प्रजा में भय पैदा हो जाते हैं। कलियुग में मनुष्य को सर्वत्र हिंसा, माया, ईर्षा, क्रोध, अब सर्वत्र हिंसा, माया, ईर्षा, आरिस, क्रोध, असूया, क्षमा न करना, राग और लोभ पैदा हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। कलियुग में लोग न अत्यंत क्षोभ पैदा हो जाते हैं। उस समय लोगों की आयु 100 वर्ष की हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यो पहिला 100 वर्ष, अब देखि उता त 100 वर्ष बाँच्न मुस्किलै छ। उसी समय लोग ब्राह्मण वेद का अध्ययन नहीं करते और ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य यज्ञ नहीं कराते हैं। यो तो अंतिम को कुरा आउँदैछ है। क्षत्रिय और वैश्य सहित सभी लोग नष्ट होने लगते हैं। ये उस समय शूद्र वर्ण तथा अन्य जातियों भी साथ ब्राह्मणों का शयन आसन एवं भोजन आदि में संबंध स्थापित हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। कलि अंतिम को कुरा आउँदैछ है। राजा लोग अधिकतर सूत्र जाति हो जाती है और ये पाखंड फैलाते हैं। उसी समय गुणहीन प्रजा सर्वत्र पैदा हो जाती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। आयु, बुद्धि, बल, रूप और कुल नष्ट हो जाते हैं। शूद्र ब्राह्मणों का आचरण और ब्राह्मण शूद्र का आचरण करने लगते हैं। कलियुग में अंत की स्थिति में राजा लोग चोर हो जाते हैं और चोर का आचरण करने वाला ही राजा बनते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, कलियुग के अंत में नकोर लोग भक्ति विहीन हो जाते हैं। स्त्रियां चरित्रहीन, असत्य बोलने वाली, मद और मांस खाने वाली और माया भी हो जाएंगी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे मुनि श्रेष्ठ, कलियुग के अंत में
एक पत्नी वाला कोई पुरुष नहीं होते। सर्वतः कुत्तों की सर्वतः कुत्तों की अधिकता हो जाएगी। गौ का नाश हो जाएगा। उस युग के अंत में साधु पुरुष की विद्या से विनीत वृत्ति हो जाएगी। उसी समय धर्म का महान अंत हो जाएगा। वो दुर्बल और बहुत दान मूल वाला बन जाएगी। उसी समय धर्म चारों आश्रम में शिथिल होकर चलेगा। हाँ, उसी समय भूमि कहीं कोई फल न देने वाली। यो अन्तिम कुराको है। अब 4,32,000 भनेर कलिको आयु बताइएको छ। त्यसको कुरामा अहिले 5,400 समथिङ बित्दैछ। त्यस्तै 400 कति वर्ष बित्दैछ, 53 कति वर्ष। अब बहुवाली और बहु अधिक फल देने वाली, फल ना देने वाली और की कहीं बहु अधिक फल देने वाली हो जाएगी। कलियुग के अंत में राजा लोग का भी बलि भाग जो देवों के बलिया दे जाती है वही रक्षा करने वाले ना होंगे, खाने वाले होंगे। अर्थात राजा लोग पशु वध की रक्षा नहीं करेंगे, अपितु उनके खाने वाले हो जाएंगे तथा वो राजा लोग अपनी रक्षा में ही सदा लगे रहेंगे। कलियुग के अंत में राजा लोग रक्षा न करने वाले हो जाएंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और ब्राह्मण शूद्रों के उपजीवी हो जाएगी। उसी समय वो ब्राह्मण शूद्र के अभिवादन करने वाले हो जाएंगे। उसी युग के अंत में जनपद ऊंची ऊंची अटरिया वाले तथा ब्राह्मण शिवशूल हो जाएंगे तथा स्त्रियां बड़े बड़े केस रखने वाली हो जाएगी। ब्राह्मण सब तप और यज्ञ को फलों को बेचने वाले हो जाएंगे। और इसी कलियुग के सन्यासी बहुत हो जाएंगे। जब देवता चित्त में उपस्थित रहने वाला होगे तब उसी युग का क्षय कहते हैं। उस अधम युग के सब मनुष्य व्यापार करने लगेंगे। उसी समय बहुत अधिक कपटपूर्ण तोल द्वारा वस्तु ये बेचने लोगों के लगेंगे। सभी लोग चरित्रहीन आचरण, पाखंड और व्याधा रूप से युक्त हो जाएंगे। उसी युग में पुरुषों को कमी और स्त्रियों को अधिकता हो जाएगी। लोगों में एक दूसरे की मांगने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाएगी। कलियुग के क्षीण होने पर अव्यकर्ता बिना व्याकरण की अशुद्ध भाषा बोलने वाला, क्रूर वाक्य बोलने वाले रहेंगे। अकुमल स्वभाव वाले रहेंगे और निंदा करने वाला रहेंगे। और न कृत्य कार्य अशासन न मानने वाला होंगे। उषा युग के पतित होने पर असम का ही रही जाती है। उसके बाद वो पृथ्वी धन दौलत के धारणा करने वाली है हो जाती है। रक्षा करने वाली और ना रक्षा करने वाले शासक पैदा होते हैं। दूसरों की रत्नों को चुराने वाला, दूसरों की स्त्री के साथ संभोग करने वाला पैदा होंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी युग में काम आत्मा, दुष्टात्मा, अधम, साहस प्रिय, चेतनहीन, धूर्त, खुले केश वाले, चूल धारण करने वाले लोग पैदा होंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी ही युग के क्षय काल में 16 हवे। यो अंतिम काल के अरे कलिको अंतिम समय को कुरा यहाँ बताउनु हुँदैछ है। वैसे कम ही आयु में संतान की उत्पत्ति लोग करेंगे। युग के अंत काल में आने पर श्वेत दांत वाले, अपने को जितेंद्रिय प्रकट करने वाला, गेरुआ वस्त्र पहने वाला शूद्र लोग धर्म का आचरण करेंगे। वही अन्न तथा वस्त्रों के चोर होंगे। चोर से चुराने वाले चोर पैदा होंगे तथा फिर लुटेरों से भी लूटने वाला लुटेरा पैदा होंगे। लोगों ज्ञान और कर्म सर्वथा निर्वित होकर निष्कर्म हो जाएगी। कीड़े चूहे सर्प मनुष्य को पीड़ित, कीड़े चूहा भनेको मुसा, सर्प मनुष्य को पीड़ित करेंगे। कुशलता, आरोग्य अब समर्थ दुर्लभ होगी। जबकि देश भूख भय से पीड़ित हो गए तब उल्लुओं
उन लोगों को बसाएंगे दुख से पीड़ित हो वहाँ के लोग की आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष की होगी। जहाँ उसी समय कलियुग में सभी वेदों कहीं पर दिखाई नहीं पड़ते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कहीं नहीं दिखाई पड़ते वही वेदों का कष्ट प्राप्त करते हैं तथा यज्ञ केवल अधर्म में से पीड़ित होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी समय कलियुग के पूरी तरह व्याप्त होने पर काश्य वस्त्र धारण करने वाला साधु सन्यासी बिना ग्रंथ पढ़ने वाले और कपाल धारण करने वाले होंगे। उनमें कुछ वेद विक्रिया करने वाला होंगे तथा कुछ तीर्थों का विक्रिया करने वाले होंगे। दूसरों के नाम पर किताब लिखना, वेद विक्रिया तथा तीर्थों में प्राप्त दक्षिणा वही न लगाकर उसको लुट्ना तीर्थ विक्रिया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब तीर्थ विक्रिया भनेको के भन्दा तीर्थमा जाँदा यहाँ यति दे उति दे भनेर जुन तोक्छन् नि त्यही कारण तीर्थ विक्रिया वेदमा जसले एउटा कुरा यहाँ आउँदै गर्दा भने जसले कुनै हामी ब्राह्मण यदि गुरुहरू घरमा पढाउँछौँ भने उसले मलाई चाहिँ यति चाहिन्छ भनेर तोक्यो भने त्यसलाई त्यति बेलै काण्डम गरिदिइहाल्नु। जसले रेट राख्छ नि त्यो आफ्नो रेट राख्नेले चाहिँ सिधा वेद बेच्यो भने भनेको त्यही हो। वेदलाई त्यसरी बेचिन्छ अरे। अब अन्तिममा त बेच्छन् तर अहिले त अब त्यति गरेछन् र पनि कोही हुन्छन् मेरो त यति रेट हो यति रेट दिस् भने मात्रै म त पढिदिन्छु भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई तत्काल त्यतिखेरै खारिज गरिदिइहाल्नु। यो वेद बेचुवा रहेछ भन्नु अरे त्यस्तालाई भनेर यहाँ शास्त्रले यसरी बताउँदैछन्। उस कलियुगके समाप्ति होने पर वर्ण और आश्रम को अन्य कुपंथगामी पाखंडी पैदा हो जाते हैं। उसी समय शूद्र लोगों वेदों का पढ़ाते और धर्म को अर्थ के जानने वाला हो जाते हैं। शूद्र जाति में पैदा होने वाला राजा लोग अश्वमेध के द्वारा यज्ञ करते हैं। उसी समय प्रजा स्त्री बाल और गौ वध करके परस्पर अपघात करके एक दूसरे को कार्य सिद्धि कराते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब दुख धोखा अल्पायु अल्प शरीर और रोग से युक्त होना तथा अधर्म से युक्त होने के कारण अंधकार से आवृत होने कलियुग में प्रसिद्ध है। उसी समय प्रजाओं को भ्रूण हत्या के आपस में बेर प्रकृति हो जाते हैं और उसी बेर के कारण आयु बल और रूप कली को प्राप्त कर नष्ट होने लगते हैं भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। उसी समय कम तप में लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उस आयुग में अनंत में उन्हें ब्राह्मण धन्य हो जो वेद और स्मृति से उत्पन्न धर्म का बिना किसी प्रकार का निंदा के पालन करते हैं। त्रेता युग में जिस किसी पुण्य कर्म का फल 1 वर्ष में प्राप्त होते थे। हेर्नुहोस् है अब यहाँ कुरा आयो के पुण्य को फल त्रेता युग में 1 वर्ष में कर्म को फल प्राप्त हुन्थ्यो अरे भने वही द्वापर में 1 मास। अब द्वापर युग में 1 महीना में वही द्वापर में 1 मास में और कलियुग में अवस्था है। अब कलियुग के संध्या का वर्णन सुनिए। युग के बाद दूसरे युग में सिद्धियां अपने पिछले युग की अपेक्षा 3 चरणों में यहाँ हेर्नुहोस् है कलियुग की अवस्था है। वही द्वापर में 1 मास और कलियुग की अवस्था है। एकै त्यही हो रे। 1 महिनामा गलत कर्म गरेको छ भने 1 महिनामा देखिन्छ अरे। यहाँ त्यसो भनेर बताउनु भयो। अब चरण यहाँ भन्नुहुन्छ अपने पिछले युग की अपेक्षा 3 चरणों से हीन हो जाते अर्थात केवल एक ही चरण मात्र धर्म को शेष रह जाती है। जैसे युग का स्वभाव होते है उसी के अनुसार वो चौथाई रहता है। जैसे कि सत्ययुग में शतगुण चौथाई रहेगी जो धर्म है। जो तो कलियुग में जो भी थोड़े बहुत पुण्यादि शेष थे वो सब कलियुग में संध्या सम उसके भी चौथाई रह जाएगी। इसी प्रकार स्वयंभू मनमंत्र में कलियुग के संध्या काल में उपस्थित होने पर उन असत्य पुरुष को दंड देने वाला भृगुवंशी को
वंशियों की मृत्यु के बाद उसी वंश में उत्पन्न हुआ चंद्रमा के गोत्र का प्राप्त चंद्रमा के गोत्र का प्रमति नाम का राजा भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होते वो इसी भूमंडल पर सैकड़ौं शस्त्रधारियों ब्राह्मण के द्वारा घोडे रथ और अब कल्की को कुरा आउँदैछ है या चन्द्रमा को वंशमा उत्पन्न हुन्छन् अरे प्रमिति नामका राजा का भवन में विष्णु का अंश से उत्पन्न होता है। वो भूमंडल पर सैकड़ों शस्त्रधारियों ब्राह्मण के द्वारा घोड़े रथ और हाथी वाले विशाल सेना की सहायता से पूरे 20 वर्ष तक मलेच्छिया का संहार करते हैं भनेर यहाँ यो कलि अंतिम काल को कुरा आउँदैछ। कल्की अवतार भएपछि अब उस राजा से पहले सब और फैले हुए शूद्र राजाओं के मारा और सब पाखंडों को नष्ट किया था जो धर्म का उल्लंघन करने वाले थे, उनका नाश किया। इसके अलावा जो वर्ष संकरता से राजा उत्पन्न हुए थे तथा जो उसके अनुजीवी थे उनका संहार करता है भनेर यहाँ भन्नु। जिसके बाद वो राजा उत्तर देश की मध्य देशीय पर्वतीय पूर्व देशीय पंचम देशीय तथा विघ्न पर्वतीय उसी प्रकार दक्षिण देशीय द्रविड़ और सिंहलों के साथ गांधार पारद परहव यवन शक तुषार बर्बर चीन चाह चुलिक दारद खस देशको लोर लंपक संक तक किरातकी जाति वाले बलवान मलेच्छा का अंत कराते ही और फिर अजय व राजा वसुधा भनेको पृथ्वी पर विचरण करता था। यही राजा भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ था। पुनर्जन्म में वो राजा पराक्रमी प्रमिति नाम से विख्यात था। वही वो सर्वसामर्थ्य राजा पूर्व कलियुग में चंद्रमा के गोत्र से उत्पन्न हुआ था। अब वर्ष की आयु 32 वर्ष की आयु में 20 वर्षों तक शासन करते हुए वो राजा समाप्त प्राणियों की विघ्न रहित करता हुआ पृथ्वी को कुरु कर्म से निर्जीव करके अर्थात पृथ्वी पर कुरु कर्म करने श्यामूल नाश करके आपस में असमिक्त कोप के कारण उन अधर्मिक पापी शूद्र को दंड देकर गंगा और यमुना के मध्य में अपना सहचर अनुयायी के साथ शरीर त्याग करता हे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके बाद उसी संध्या काल में हजारों शूद्र वंशीय राजाओं को सभी मलेच्छा को नष्ट कर सैनिक को और मंत्रियों के साथ राजा प्रमिति के स्वर्गस्थ हो जाने पर जहाँ तहाँ थोड़ी संख्या में प्रजाओं का शेष रहते ही उनके बाद शासक भाव में प्रजा के लोभाविष्टि हो जाती है तथा परस्पर एक दूसरे की निंदा करते हुए उपहास करते ही अराजक स्थिति समय के अनुसार प्रजा के संयम के उपस्थित हो जाने पर सम्मान प्रजा में परस्पर भय व्याप्त हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। और फिर सभी लोग व्याकुल और भ्रांत होकर पत्नी और घरों को छोड़कर बिना कारण दुखी हो जाते हैं। वेदों और स्मृति के धर्म को नष्ट हो जाने पर सारे लोग मर्यादा दया लज्जा और स्नेह रहित हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर लोगों की आयु 25 वर्ष की हो रह जाती है। वही कम आयु में ही पुत्र पत्नी का छोड़कर विषाद से व्याकुलेंद्रिय हो जाती है। लगातार वर्षा न होने से पीड़ित वो जीविका और आशा छोड़ देते हैं और अपने अपने जनपदों को छोड़कर समीपस्थ देश को जाकर बसते हैं और नदियाँ पर्वत सागरों के किनारे वो रहकर मांस कंदमूल और फलों के जीवन व्यतीत करते हुए दुखित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब चिर कर्म के धारण
स्त्री पुत्र आदि से विरत मर्यादाहीन वर्ण को आश्रम से परिभ्रष्ट घोर घोर वर्ण संकरता में उत्पन्न प्राणी इसी सीमा को प्राप्त कर बहुत कम शेष रह जाते हैं। कलयुग के अंत में प्रजा वृद्ध अवस्था रोग भूख से व्याकुल दुख से निर्वेद का को प्राप्त कर लेते हैं। निर्वेद के कारण सामान्य अवस्था का बोध होते हैं, अर्थात प्रजा में सर्वत्र दुख ही दुख होने से निर्वेद होते हैं तथा जब निर्वेद होते हैं तब मनुष्य परस्पर सनातन का विचार करते हैं तथा समानता का विचार करने से विशेष प्रकार का ज्ञान यथावर्थ ज्ञान होते हैं और यथार्थ ज्ञान संबोधन में धर्मशीलता पैदा होती है, अर्थात लोग धर्म की और उन्मुख होते हैं तथा फिर कलियुग के अंत में दिन रात उन शेष प्रजाओं में परिवर्तन होने की लगते हैं। तब उन प्रजाओं के चित्त का सम्मोहन कर सोए हुए मत व्यक्ति के समान भावी अर्थ की भांति बलपूर्वक सत्य युग की प्रवृत्ति हो जाती है भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। उसके बाद पवित्र सतयुग की प्रवृत्ति हो जाने पर कलियुग की अवशिष्ट प्रजाओं को सत्ययुग की प्रजाओं की उत्पत्ति होती है, अर्थात घोर कलियुग के अंत में सत्ययुग आते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी समय जब सत्ययुग की उत्पत्ति हो जाती तब तक सप्त ऋषियों द्वारा अदृष्ट सिद्धि पुरुष उपस्थित होते हैं और विचरण करने लगते हैं तथा वो सिद्धि पुरुष सप्त ऋषियों के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र जो बीजार्थ्य रूप में स्मरण किए गए उन्हें ऋषिगण पुनः व्यवस्था करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो कली में उत्पन्न होने वाले साथ उसी समय बिल्कुल समाप्त हो चुके थे। उन सबको सप्त ऋषि लोग धर्म का उपदेश देत करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा दूसरों के वर्ण को आश्रम के आचरण युक्त वेद और स्मृतियों के वर्ण आश्रम अपने व्यवहार का विनय धर्म अपने व्यवहार का विषय इसी प्रकार सत्ययुग में पैदा होने वाला सप्त ऋषि द्वारा दिखाए सोत और स्मारक धर्म से सप्त ऋषिगण किसी धर्म का व्यवस्था बनाने के लिए युगाक्षय से ही विद्यमान रहते हैं तथा सभी मनमंत्र में धर्म की व्यवस्था करने के लिए ऋषिगण उपस्थित होते हैं। ऋषिगण उसी ही प्रकार उपस्थित होते हैं जिस प्रकार के सूर्य के ताप से ग्रीष्म काल को भस्म हुए तृण समूह को मूल भाग से में पहले ही बरसात में ही अंकुर फूट जाते हैं अतः उसी प्रकार काली काल के अंत में थोड़ी बची हुई कली के प्रजाओं से सतयुग की प्रजाओं उत्पन्न हो जाती है भनेर यहाँ बताऊँ। इसी प्रकार एक युग का दूसरा युग परस्पर संतान होते हैं, अर्थात एक युग से दूसरा युग पैदा होते हैं। दूसरा युग की प्रजाओं की पहले युग की प्रजाओं से उत्पत्ति होती है। सुख आयु बल रूप धर्म अर्थ और काम ये सभी युग में एक एक चरण कम हो जाती है और युगों की धर्म संध्या उसी युग की संध्या और संध्या में विलुप्त हो जाती है। हे ऋषियों ने इसी युगों की प्रति संधि में आपको बता दी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सब चारों युगों का सब इसके द्वारा ही प्रसाधन ज्ञात होते ही कि चार युग के व्यवहार इन चारों युग के 1000 बार बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। हेर्नुहोस् है, एउटा कल्प एक कल्प बित्नलाई यही 4 युग मिलाएर 1000 खेप बित्दाखेरि एक कल्प बितिन्छ अरे। ब्रह्मा को एक दिन होते हैं और उतने ही समय की रात होती है। यही चेतना और जड़ता भूत तत्वों में युग को नष्ट होने तक रहते हैं। यही तो सब युगों का लक्षण कहा गया है। उसी 4 युग के गुणता 17 है, अब 71 है और 71 मनमंत्र में 4 युग की आवृत्ति होती है और तब मनमंत्र कहा जाता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। एक चतुर्युग के जिस प्रकार जो जैसे होते हैं वैसे ही अन्य चतुर्युगों में भी उसी समान कर्म अनुसार होते हैं, परंतु एक दृष्टि से अपेक्षा दूसरी
सृष्टि में भेद उत्पन्न हो जाते, वो भेद होते न कम और न अधिक होते हैं, तब कल्प युग के साथ समान लक्षण वाले होते। सब मनमंत्रों का यही लक्षण है। इसी प्रकार सभी युगों को परिवर्तनीय युग स्वभाव से बहुत प्राचीन काल से प्रवृत्त समझना चाहिए। क्षय और उदय इन दोनों अवस्था में जीवलोक वैसे ही अर्थात समान नहीं स्थिति रहता है, वही परिवर्तित रहता हुआ स्थिति रहता है। इसी प्रकार मैंने ये युगों का संक्षेप में लक्षण कहा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भूतकाल और भविष्यकाल ये सभी मनमंत्र इसी ब्रह्मांड में यही स्थिति रहते हैं। इसी एक मनमंत्र के वर्ण के समान सभी में उसी तरह वर्णन समझना चाहिए। भूतकाल और भविष्य काल में सभी मनमंत्र के सभी अभिमानी देवता नाम रूप और सम्मान होते हैं। ये 8 प्रकार के देव ऋषि तथा मुनः मनुगण सब सम्मान प्रायोजन वाले तथा मनमंत्र के ईश्वर सृष्टा होते हैं। इसी प्रकार वर्ण और आश्रम के विषय में विभाग प्राचीन युग के युग स्वभाव में अनुरक्त सदैव प्रभु संपादित करते हैं। यही तक वर्ण आश्रम के विभाग युग और युग सिद्धियों का अनुसंग के वर्णन किया जा चुका है। अब तक सृष्टि सर्ग का वर्णन सुनिए। अब मैं विस्तार से पूर्व से लेकर सभी युगों को स्थिति बता लूँगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। इति भनेर श्री ब्रह्माण्डमा पुराणको वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पादमा 31 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रयपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः।